हमारी व्यास गद्दी जी है, जहाँ महर्षि सूत जी ने 6, 7, 18 पुराण 4 वेदों की रचना की थी, श्रीमद् भागवत। और इस तरफ जो है आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये मनु और शत्रुपा का, जो मनु और रानी और शत्रुपा जी 23,000 वर्ष तक तपस्या किया था, जिससे हम लोगों की मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। नैमिषारण्य क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी के पास गए थे, जहाँ पे वर मांगा था, हमें ऐसी भूमि बताइए जहाँ पे तप और सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मन के द्वारा एक चक्र को उत्पन्न किया था। उसकी आगे की कथा हम कल आपको बताएंगे सुबह। महाराज का स्थान है। ये परम पवित्र श्री शौनक आदिक 88,000 महर्षियों की यज्ञशाला है। यहीं पर जगत गुरु महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 88,000 महर्षियों को 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञान दिया था। यहीं से श्री सत्यनारायण भगवान की वृत्त कथा, श्रीमद् भागवत ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ यहीं पर व्यास जी ने सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों के साथ में परिपूर्ण किया। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की विश्व की सर्वोच्च पीठ है। यहीं पर 88,000 महर्षियों ने मानव कल्याण के लिए निरंतर 1,000 वर्ष तक यहाँ पर यज्ञ किया था। ये वही यज्ञशाला है। यहाँ व्यास जी ने सब पुराणों की रचना की थी। ये व्यास पीठ है। व्यास जी की आरती होगी। भगवान के समक्ष जलाना ही पड़ता है। पद्म पुराण में आरती के क्रम का वर्णन करते हुए भगवान श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि आरती करते समय पहले चरण, फिर जंघा, फिर हृदय, उसके बाद मुखारविंद, उसके पश्चात सर्वांगों की आरती उतारनी चाहिए। ऐसा करने से साधक का हृदय नम्र हो जाता है तथा उसके हृदय में परमात्मा का सदा निवास बना रहता है। अतः सभी लोग भगवान विष्णु, भगवान श्री सत्यनारायण, भगवान श्री विश्वास तथा आदि गंगा गोमती एवं नैमिषारण्य में स्थित सभी देवी देवताओं की धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करते हुए आरती करने से पूर्व ये मंत्र बोले। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो ये वट वृक्ष है, इसकी हम परिक्रमा दे रहे हैं। यहाँ सब अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और यहाँ पर धागा बांधते हैं। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा यहीं से स्टार्ट हुई है। श्लोक में आता है एकदा नैमिषारण्य ऋष्यासु, यहाँ पे भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। जब 23,000 वर्ष बीते तो भगवान विष्णु यहाँ से प्रकट होकर मनु जी महाराज को दर्शन दिया और मनु जी से बोले कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगिए। मनु जी ने कहा प्रभु बस आपके दर्शन हो गए, बस इतना ही काफ़ी है। भगवान ने कहा
इस धरती पे कोई भी प्राणी हाल आ नहीं पाएगा। जो आएगा उसको 4 गुना फल मिलेगा। भगवान ने कहा वरदान आपको लेना ही पड़ेगा। तो मनु जी ने कहा अगर देना ही चाहते हो प्रभु तो आप जैसा पुत्र दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले मेरे जैसा पुत्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, इसलिए तुमने इस धरती पे तप किया है। इसके प्रभाव से आगे चल के जब राजा दशरथ बनेंगे आप, तुमने एक पुत्र मांगा, हम 4 रूप में आएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 तो भगवान विष्णु का रूप है, लेकिन स्वयं विष्णु भगवान के ही रूप है। इसलिए एकादशी, पूर्णिमा, अमावस मेन इनका श्रृंगार होता है चोले का। जो पूर्णमासी को श्रृंगार चढ़ेगा वो आपके घर में सुख शांति माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। एकादशी को जो श्रृंगार चढ़ता है उसमें भी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा रहती है। जो अमावस्या को चढ़ेगा उसमें भगवान विष्णु और आपके पितरों के ऊपर कृपा होगी, क्योंकि आपके घर के जो पितृ प्रसन्न हैं तो हर जगह पे आपका मान सम्मान रहेगा। पितृ माने कि हमारे पर बाबा गुजर गए, इसलिए इसको नाभि गया नैमिष सारायण बोला जाता है। नाभि गया माने हमारे तुम्हारे शरीर की ये नाभि जो है ये पूरे शरीर में बीचों बीच में है, इसलिए नैमिष सारायण की पृथ्वी जो है ये पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच हिस्सा पे है। इसलिए यहाँ पे कभी अवसर मिले कथा सुनिए, जो भी यहाँ दान पुण्य आप करेंगे 4 गुना फल मिलेगा। एक बात याद रखना, यहाँ दोष भी 4 गुना नहीं 8 गुना है। अगर कोई दान कर रहा है, क्योंकि दान पे बात आ गई, आपने कहा अरे ये सब बकवास है, आप दान करिए, भले चाहे 1 रुपये का करिए, दान तो दान होता है, लेकिन आपने अड़बंगा लगाया तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे मिस्र के तीर्थ है, वहाँ दधी जी ने अपनी हड्डियों का दान दिया है, तब जाके 1200 राक्षस का वध हुआ है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। तीर्थ माने वर माने सब तीर्थों का दूल्हा है। आप कहीं भी जाइए, जब तक नैमिष सारायण नहीं आए हैं तब तक आपका यात्रा अधूरी है। यहाँ अगर पहली बार आए हैं तो अभी 2 बार और आओगे, ये त्रिवाचक होता है। चाहे रिश्तेदार के साथ में आपको आना पड़े, आना तो पड़ेगा 3 बार। अपनी इच्छा से पहली बार आए हैं, लेकिन 2 बार नारायण की इच्छा से आपको आना पड़ेगा। इसलिए आप सुखी रहो, यात्रा सफल हो, खूब मंगल हो, पुनः फिर आइए। पंडित जी भगवान बुलाएंगे तो फिर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बुलाने वाले बिल्कुल पंडित जी सदा सुखी। शेषनाग विराजमान है, जिन्होंने कैलाश को गया हिरण्यकश्यप का वध किया, वो विराट रूप है। ये नाभि गया है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। 3 परिक्रमा लगा करके भगवान को प्रणाम करेंगे। ये महासुदर्शन नरसिंह भगवान का विराट रूप का दर्शन है। ये दीपक है, इसको प्रणाम करो, 3 परिक्रमा लगाइए। और जो लोग एकादशी व्रत रहते होंगे, कल एकादशी है, उसमें दीप दान के लिए सेवा यहाँ पर देते हैं। ये समस्त मनोकामना पूर्ण रहती है बच्चों की। जो आपके और आपके बच्चों के नाम से भगवान का ये नित्य प्रति यहाँ पर दीपक जलेगा। माताजी